श्री श्री बढ़ा परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बढ़ा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देव के पदकांत में मेरी भूयसी प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज के सत्संग में उपस्थित वरीय संचालक महाशय, सभी पूर्व पवित्र पांजभरी कर्मियों, सभी भक्तिमती मातृमंडली, गुरु भ्राता मंडली, सभी छोटे बच्चे तथा ये माइक शब्द जितने दूर सुनाई देता है, श्री श्री ठाकुर की कथा श्रवण करने के लिए जो भी लोग व्यग्र हैं, उन सभी को मेरी आंतरिक जय गुरु निवेदन करता हूँ। मेरे पूर्व से 3 दिन ज़्यादा ठाकुर जी के बारे में बोलते गए। हमारी शास्त्र में एक कथा है जिनकी महिमा वर्णना के लिए माँ सरस्वती के कंठ बाष्परुद्ध हो जाते हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा जिनकी महिमा को स्वयं नहीं गान कर सकते हैं, उनकी बारे में कोई मनुष्य का साध्य ही नहीं कुछ बता पाए। जैसे गंगा जल में गंगा की पूजा करते हैं, वैसे ही उनकी कहानियां लाकर लोगों को संतुष्ट करना, ये तो बड़ी असंभव बातें हैं। जो कोई भी लेखक, जो कोई ज्ञानी, जो कोई वक्ता, कोई भी उनके बारे में कुछ भी बोलता है, वो सिर्फ ना के बराबर ही होता है। क्योंकि उनकी जो जीवनी है, जो सिर्फ लिपिबद्ध किया गया है, उसके भीतर वो सीमित नहीं। क्योंकि जो लोग उनको लिए हैं, उनकी बातें को माने हैं, उन सभी लोगों की कुछ कुछ अनुभूतियां हैं। अगर वही अनुभूतियां को हम लिखने चले तो वो करोड़ों करोड़ों पेज से भी ज्यादा होगा। और उस जीवनी को कहने के लिए ना हमारी आयु है, ना हमारे पास सत्संग की समय है, ना उसको हम वर्णना कर पाए। फिर भी जब वो सशरीर में उपस्थित थे और उनकी जो लीला कहानी घटित हुआ था, उससे कुछ बातें बोलूंगा जिससे उनको लोक शिक्षक कहा जाता है। ठाकुर जी का आगमन क्यों हुआ है? एक बार केस्तरा उनको प्रश्न कर रही हैं, ठाकुर जी हम सभी जानते हैं त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी आए थे। वो रावण की निधन किए और कितने सारे असुरों के भी निधन किए, वो रामायण में वर्णन है। और श्री कृष्ण की लीला कहानी तो मथुरा लीला, गोप लीला, द्वारिका लीला इत्यादि में बहुत बार वर्णन हुआ है। हम टीवी में देख चुके हैं, कितने सारे प्ले, बहुत सारे सीरियल अभी भी टीवी में चल रहा है। विभिन्न धारा में, विभिन्न उपाय में, विभिन्न लेखकों के मतभेद में वो डिफरेंट टाइप्स में उपस्थापना हो रही है। उसके बाद समय चलता गया। 10,000 साल पहले श्री रामचंद्र जी के आगमन, 5,243 साल पहले श्री कृष्णचंद्र जी के आगमन, 2,575 वर्ष पूर्व श्री बुद्धदेव जी के आगमन, श्री यीशु ख्रिस्ट जी के आगमन हुआ है आज से 2024 और 2028 साल पहले। और ये जो मोहम्मद जी हैं, वो 517 ख्रीष्टाब्द में जन्म लिए थे। लगभग 1500 साल होगा, 1450 से 1500 साल। उसके बाद श्री चैतन्य देव जी आए 538 साल पहले, और उसकी ठीक 250-300 साल बाद रामकृष्ण परमहंस जी आए, और उसके सिर्फ 2 साल बाद आपके आगमन हुआ है। आप इसीलिए आए हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं, मेरा इस बार आगमन लोगों को प्रबोधन देने के लिए नहीं है, क्योंकि उस समय एक रावण था, एक कंस था, और कितने सारे असुर थे। उनको भगवान वध करके चले गए। लेकिन हर घर में जब असुर की प्रलय होगा, हमारे शास्त्र में असुरत्व क्या है, असुर के बारे में हम लोगों की समझना क्या है? जिनके बहुत बड़े बड़े हाथ हो, बहुत बड़े नख हो, वो बहुत लंबे हो और बहुत विकटाल हो, ऐसे ही स्वरूप का दर्शा जाता है। लेकिन आप लोग गीता में देखिएगा असुरत्व की प्रवृत्ति क्या है। जो लोग वैशून्य, जो हमारे शास्त्र में एक श्लोक है, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकिता एकैकम अप्यनर्थाय कीमो चक्र चतुष्टयम्। अगर यौवन आप देखेंगे, सभी असुर की जो उत्पात है, जो दौरान में है, वो यौवन के समय में जा रहा है। धन संपदा ये मनुष्य के अहंकार की विषय वस्तु है। धन संपत्ति प्रभुत्व, कितने बड़े पावरफुल कौन है, वो उसके ऊपर कितना प्रभाव पका सकता है, वही होता है मनुष्य के असुरत्व।
और जो पैशुन्य, क्रूरता, खलता, ये जो दंभ, मोह, माया, लज्जा, भया, घृण, घृणा, मान, अभिमान, जिसको हम अष्टपास कहते हैं, ये सभी अशुरत्व प्रवृत्ति का एक एक दास है, जिसके अंदर ये जितने ज्यादा उसको हम उतने बड़ा असुर बोलेंगे, उतने प्रभावशाली असुर बोलेंगे। ठाकुर जी वही बोलकर बोल रहे हैं, मेरा ईश्वर आगमन विन्यास करने के लिए, विनाश करने के लिए नहीं। पहले तो एक दो जन थे जिनको विनाश कर पाना संभव था, लेकिन अभी विनाश करने जाएंगे तो कितने को विनाश करेंगे। फिर कृष्ण पूछ रहे हैं, ठाकुर जी आपके आश्रम में आप इन लोगों को क्यों रखे हैं? मतलब यहाँ पे जो लोग आते हैं वो नशा करके आते हैं, बहुत स्टैंडर्ड के लोग नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े साहित्यिक, विज्ञानी, ज्ञानी कितने लोग हैं, आप मुझे बोलिए, मैं उन लोगों के आपके आश्रम में ले आऊंगा। अब ऐसे लोगों को रखते हैं, हमारे आश्रम की बदनाम होता है, आपके नाम बदनाम होता है वहां पे जाकर। ठाकुर जी बोल रहे हैं, इस तरह आप कंबल देखे हैं जिसको हम चादर कहते हैं, लोम जहां से निकलता है कंबल, अगर कंबल की लोम को हम सफा करने लगे, मतलब उसको परिष्कार करने लगे, तो कंबल ही नहीं रहेगा। वैसे पाप गणना में करने लगूं तो आप भी बात नहीं पड़ेंगे। केष्टदा चुप हो रहे हैं। केष्टदा जिनको ज्ञान की गंता कहते हैं, जिनको ऋतिक आचार्य की पद भी मिला था, एक ही पदवी वो था, उनको ठाकुर जी ऐसे बात बोले हैं। इसलिए किसी भी लोगों को हम पापी कहेंगे, घृणा करेंगे, उसकी तिरस्कार करेंगे, उसको गाली करेंगे, भर्त्सना देंगे, तो क्या उसकी प्रवृत्तियां ठीक हो जाएगा? इसको दंड विधान करने से अगर उसकी प्रवृत्तियां ठीक हो जाता है तो वो तो महामानव ही हो जाता, लेकिन वैसा नहीं होता है। अगर आप इसको दंडित करेंगे तो उसकी प्रवृत्तियां बढ़ने लगेगा, क्योंकि मनुष्य की एक इच्छा है, जब उसकी जीव बढ़ जाता है, वो जो जिद करता है वही करके ही दिखाता है, चाहे वो आतंकवादी क्यों ना हो या चाहे वो भगवान क्यों ना हो। हम लोग क्या बनने यहाँ आए हैं, यही हमारी सर्वप्रथम गोल होना चाहिए। ठाकुर जी के पास हम क्यों आए हैं? हाँ देखिए, ठाकुर जी के सत्यानुसरण के पहले में एक वाणी जो हम पहले पाठ किए थे, अर्थ, मान, यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे भक्त ना सजाओ। तुम्हारे अंदर ठाकुरत्व तो अगर जागृत नहीं हुआ तो तुम्हारी केंद्र भी कोई नहीं, ठाकुर भी कोई नहीं, तुम कुछ नहीं पाओगे। तो वही ठाकुरत्व को जागृत करने के लिए ही हम यहाँ आए। अर्थ, मान, धन, संपदा, यश, ये सब तो हम पाते ही हैं, ये हमारी प्रारब्ध की कर्मफल है। इस जन्म में हम कुछ ही नहीं करते, सिर्फ कुछ काम करते हैं और वो प्राप्ति आप हो जाता है, क्योंकि ये हमारी कितने जन्मों की प्रारब्ध है। लेकिन हम क्रियामान में क्या करते हैं? अब जो बचे हैं, हम लोग क्या करने के लिए आए हैं, हमारी उद्देश्य क्या है? जब यही बात हम खुद को पूछने लगेंगे, तब ठाकुर जी की आवश्यकता हमारे जीवन में क्या है, तब हम अनुभव कर पाएंगे। हम लोग अनुभव कर नहीं पाते हैं, इसलिए सिर्फ उनको फोटो समझते हैं। एक गर्भ है, एक मंदिर में एक पापा उनकी बच्चे को लेकर मंदिर गए। आप तो जानते हैं भारतवर्ष को मंदिर की शहर कहा जाता है। भारतवर्ष के मंदिर का अभाव कहाँ पे भी नहीं, और मंदिर में इतनी देवा देवियों की प्रतिमा है जिनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वही पापा उनकी बच्चे को लेकर मंदिर जा रहे हैं। वही बच्चा जब मंदिर के सामने पहुंचा तो सीमेंट में या पत्थर में निर्मित शिव की मूर्ति देखकर वो बहुत भयभीत हुआ और वो रोदन करने लगा कि वे ये सिंह है। उनके पिता उनको बोल रहे हैं, क्यों रो रहे हो पापा, ये तो सिंह खड़ा है, वो तो मुझे खा जाएगा। उसकी पापा उसको बता रहे हैं, नहीं ये तो पत्थर की निर्मित है, सीमेंट की निर्मित है, ये कैसे खा सकता है, ये थोड़ी ना असली है। कुछ देर जाने के बाद वही बच्चा मंदिर की बेढ़ा को परिक्रमा कर रहा था और कुछ समय आने के बाद वो देख रहा है उसके पिता अष्ट धातु में जो मूर्ति निर्मित हुआ था उसके पास रोकर गिड़गिड़ाता है। वो बात देखकर उसके पिता के कंध पर हाथ रखकर वही बच्चा बोल रहा है, पापा जी आप क्यों रो रहे हैं? ये तो अष्ट धातु में निर्मित मूर्ति है, यहाँ पे ठाकुर जी कहाँ है, आप क्यों रो रहे हैं?
उसके पिता उसको बोल रहा है, नहीं नहीं, इसको ऐसे नहीं बोलते हैं, ये पत्थर के जरूर निर्मित हो सकता है, लेकिन इसके अंदर प्राण की प्रतिष्ठा किया गया है, लेकिन पत्थर का नहीं है। ये बात है। बाहर में जो पत्थर का निर्मित सिंह था वो पत्थर का था, लेकिन मंदिर में जो मूर्ति प्रतिष्ठित हुआ है उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर देने से वो जीवंत हो जाता है। ये बहुत बड़े हास्यास्पद बात नहीं है क्या? हम लोग वैसे ही सोचते हैं, सिर्फ उनको फोटो समझते हैं, इसलिए तो उनके पास बहुत सारे डिमांड रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ हम उनको कभी जीवन समझते ही नहीं। अगर उनको जीवन समझते तो उनके पास ये जो डिमांड हम रखते हम नहीं करते, क्योंकि वो जीवन है, वो जान पा रहे हैं कि मेरी क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है, सब तो वो जान पा रहे हैं। उसके बाद भी हम इतने बार उनके पास प्रार्थना क्यों करते हैं, उनके पास इतने बार निवेदन क्यों करते हैं? मतलब ये जरूर हम प्रमाणित करना चाहते हैं कि वो निर्जीव हैं, उनके अंदर जीवन नहीं है। यही तो हमारी विडंबना है। भारत के अधपतन की कारण ही वही है, जब हम ऋषि को बात देकर उसी बात को उपासना करने लगे। यही हमारी, हम गीता को वर्णना कर सकते हैं श्री कृष्ण के जीवन को बात देकर। बहुत बड़े ज्ञानी भारत में हैं, बहुत सारे लोग गीता ज्ञान यज्ञ करते हैं, प्रवचन देते हैं, कितनी सारे बातें बोलते हैं। हमारे उड़ीसा में जगन्नाथ जी के प्रवचन बहुत देते हैं, लेकिन आप देखेंगे जो लोग प्रवचन देते हैं वही लोग ही मांस मांस एवं शूरापान करते हैं। यही क्या होता है भगवान की आराधना करना? जब हम कोई आराध्य के बात बोलते हैं और आराध्य के पीछे उनकी जो गहिर बातें बोला गया है, जिसको निषेध किया गया है, उसका ही हम आदर करते हैं। यही का होता है आराध्य की पूजा करना। गुरु की पूजा करते हैं, लेकिन गुरु ग्रह से निकल जाने के बाद ठीक उनकी विपरीत धर्मी आचरण हम करते हैं। यही क्या गुरु पूजा होता है? भारतवर्ष में अभाव है तो आचरण सिद्ध लोगों की। भारतवर्ष में ज्ञान वेद उपनिषद तत्वों का कभी अभाव नहीं था और नहीं भी होगा, क्योंकि भारतवर्ष ज्ञान की जमीन है। अभाव है तो आचरण सिद्ध लोगों का। और ये आचरण कैसे आएगा? जब हम उनके शरण में जाएंगे। यही आचरण की थोड़ी बातें। ठाकुर के पास केष्टदा के बारे में मैं बोल रहा था। केष्टदा तो महाज्ञानी थे, उनके पास ऐसा कोई प्रश्न कोई नहीं पूछ सकता था जिसके उत्तर वो नहीं दे सकते, इतने ज्ञानी थे। लेकिन एक बार क्या हुआ है, आप सब जानते हैं, स्वस्तिनी का 2 नियम के बारे में मैं बताता हूँ कि हम लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, चाहे तो 1 महीने 1 साल भी हम ठाकुर जी के बात बोल सकते हैं, लेकिन कितने बातें उनकी आचरण हम करते हैं वही दिखाता कि हम कितने बड़े लोग हैं, वरना हम कुछ भी नहीं। इसलिए ठाकुर जी का एक वाणी है, पापी যখন আসে ঘৃণা আসে আক্রোশ অপমান ইষ্ট প্রাণ ফেঁপে উঠে তখন পাপের পরিত্রাণ। पापी যখন আসে ঘৃণা, कोई भी पाप क्या होता है? जिस कर्म करने से मुख में भय लज्जा घृणा गोपनीयता इत्यादि रहता है उसको पाप कहा जाता है। अगर आप कोई भी पाप कार्य करेंगे लोगों के समक्ष कभी बोल ही नहीं पाएंगे कि मैं ये कार्य करके आया हूँ, क्योंकि हमको लज्जा लगेगा, हमको कोई जो बात सुनेगा तो हमको घृण आएगा, अगर कोई उस बात को सुनेगा तो हमको तिरस्कार करेगा, लांछना करेगा, भर्त्सना करेगा। इसलिए किसी के सामने वो बात को हम नहीं बोल पाते हैं। अगर वही पाप के प्रति हमारे मन में घृणा आ जाए, पापी যখন আসে घृणा আসে आक्रोश अपमान, उसके लिए आक्रोश आता है, अपमान आता है, तभी तो पाप से निवृत्ति होता है। तभी क्या होता है? इष्ट प्राणन फेंपे उठे, इष्ट प्राणन हमारे अंदर जाग उठता है, तभी तो पाप से ही हम लोग परित्राण पाते हैं। ऐसे एक घटना देखिए, इस तरह जो ठाकुर जी के हर बात को मानते थे, वो तो बहुत पहले बहुत बड़े नास्तिक थे, वो सीधी रमन के पास काम कर रहे थे और बहुत अहंकारी थे, क्योंकि उनके ज्ञान बहुत ज्यादा था, उनकी नाम बहुत ज्यादा था, तो अहंकार होना तो स्वाभाविक है। एक समय की बात, 20-30 साल ठाकुर जी के संग करके उनका बीत गया है। उस समय जब प्रार्थना होता था तो वो बहुत लंबी होता था और उससे पहले आह्वानी ध्वनि दिया जाता था और केष्टदा ही वही आह्वानी ध्वनि प्रदान करते थे। लेकिन उस दिन केष्टदा शायद कोई कार्य में व्यस्त थे और आह्वानी ध्वनि देने के लिए लोग अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन आधा घंटा से ज्यादा समय बीत गया है, वो नहीं आए।
और उस समय वो क्या कर रहे हैं आप लोग जानते हैं। सदाचार की एक बोतल हम लोग हमारे पास रखते हैं। जब कोई भी हम खाते हैं या हम लोग पेशाब जाते हैं तो भौतिक के लिए उसको व्यवहार किया जाता है। केसरा पेशाब तो किए लेकिन उनके पास वो सदाचार की बोतल नहीं था, इसीलिए वो सिर्फ क्या किए, पत्ता में उनके हाथ को पोंछ कर चले आए। वो देखते हैं संध्या के समय, प्रार्थना के समय तो निकल ही गया है, संध्या के समय वो देख रहे हैं उनके पीछे पीछे एक बहुत बड़ी काली छाया उनको पीछा कर रहा है। वो बहुत डर गए। कुछ समय के बाद जब वो आश्रम में आकर पहुंचे तब वो बहुत बड़ी काली छाया उनकी पीछा और चंगुल छोड़ दिया। वो आकर ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी बैठे हैं सिंहासन पर, उनके सेज पर बैठे हैं। वो आते आते हैं, लोग तो बहुत सारे भीड़ हुआ है। वो जब आते हैं ठाकुर जी एक बात बोलते हैं, साला लोग ऐसे बोलते हैं ईश्वर परमात्मा के स्वरूप होते हैं, ईश्वर सर्वशक्तिमान होता है, ईश्वर सभी जगह में रहते हैं। ये सिर्फ लोग केवल मुख में ही कहते हैं लेकिन अंतर में कभी विश्वास नहीं करते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वत्राता है, सर्वज्ञानी है, सभी के अंदर उनकी निवास है। अगर वैसा होता तो आज जो कर्म किया है वो नहीं होता। ये किसी को समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हैं ठाकुर जी, ऐसा तो कोई बात ही नहीं, सिर्फ चुप ही बैठे थे, अब वो बड़बड़ाने लगे, क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये किसके लिए बोला गया वो खुद ही जाने, लोग तो बैठे थे। देखिए इस घटना की मतलब क्या है, मतलब हम लोग बहुत सारे बातें बोल सकते हैं लेकिन जब उनकी अनुपस्थिति हो लोगों के सामने, बात की प्रवर्तक लेनिन का एक सुंदर बात है, लोगों के सामने लोग बहुत ज्यादा अच्छे एक्टिंग करते हैं। अगर हमारे घर में कोई अतिथि आएंगे तो देखेंगे हम घर को कितने बार सजाकर बहुत सुंदर खाद्य बनाकर उनको परसेंगे, लेकिन जब घर में कोई नहीं होगा, देखिए हमारी ड्रेस कैसे पड़ा होगा, बेल्ट कैसे पड़ा होगा, चप्पल कैसे पड़ा होगा, उसका कोई पता नहीं, तो हम ढूंढ रहे होंगे कहाँ ड्रेस गया, कहाँ यहाँ रखा था, ऐसे ही होता ही है ना। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको अंदर लेना चाहिए, हम लोग एक्चुअली क्या है और लोगों के सामने दिखाते क्या है। हम लोगों के अंतर जो है वो बाहर सिर्फ अलग है, लेकिन श्री श्री ठाकुर जी इसको पसंद नहीं करते हैं। इसको क्या कहा जाता है, द्वंद्वी वृत्ति, और द्वंद्वी वृत्ति के सख्त खिलाफ है श्री श्री ठाकुर जी। एक बार यही द्वंद्वी वृत्ति के बारे में एक बार प्रफुल्लदास, आपको जानते हैं वो आलोचना प्रसंग के लेखक हैं, स्मृति तीर्थ नामक और एक पुस्तक, अखंड जीवन दर्शन नामक और एक पुस्तक भी उनकी रचना है। उनको एक काम दिए थे श्री श्री ठाकुर जी और उसकी अवधि 7 दिन थी, लेकिन 7 दिन में तो काम खत्म नहीं हुआ और प्रफुल्ल जी उचित भी नहीं समझे ठाकुर जी को बताने के लिए कि ठाकुर जी आपने जो काम दिया था वो अभी तक खत्म नहीं। 10 दिन बीत गया, ठाकुर जी स्वतरफ से पूछ रहे हैं, अच्छा प्रफुल्ल आपको हम एक काम दिए थे वो काम खत्म हुआ या नहीं। प्रफुल्ल उत्तर दे नहीं ठाकुर जी खत्म नहीं हुआ और 2-3 दिन तो लगेगा। ठाकुर जी एकदम क्रोधित हो गए और बोले, प्रफुल्ल ठीक से बोल, 2 दिन लगेगा या 3 दिन लगेगा, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे 3 दिन के अंदर अंदर वो काम होना चाहिए। और 3 दिन में वो खत्म हो गया। आकर प्रफुल्ल श्री श्री ठाकुर के पास क्षमा मांग रहे हैं, ठाकुर जी मुझे क्षमा कर दीजिए, आपका दिया हुआ ज्ञान मैं 7 दिन में समाप्त नहीं कर पाया, 11 दिन तो बीत ही गया। ठाकुर जी गंभीर होकर बोले, प्रफुल्ल तुम क्या समझते हो अपने आप को, और मुझे भी आप लोग क्या समझते हो। आप लोग भूल करके आओगे और जब इच्छा मेरे सामने आओगे क्षमा मांगोगे और मैं क्षमा कर दूंगा। मैं क्षमा करने की मालिक नहीं हूं, जब तुम लोग आओगे क्षमा मांगोगे और मैं क्षमा कर दूंगा। अगर क्षमा करना चाहते हो तो अपने आप को क्षमा करो, ठाकुर जी के पास आकर क्षमा मत मांगो। देखिए कितनी कड़े अनुशासन के साथ प्रफुल्ल देवीदा, उनके पास तो वो लीला पास्टर थे, उनकी पास्टर लेखक थे, वाणी लेखक थे, तो उनके लिए वो कितने कठोर हो जाता है। देवीदा के एक बार देवीदा को ठाकुर एक बार पूछे
कोई शब्द के अर्थ, लेकिन देवीदा खुद ना जाकर और किसी को बोल दिया और वो आकर देवीदा को बोला वो शब्द का अर्थ ये है। जब उसके जाने के बाद देवीदा आकर बोले ठाकुर जी मैंने गलत कह दिया, आपने जो पूछा था शब्द का अर्थ डिक्शनरी उसका अर्थ ये नहीं वो है। ठाकुर जी इतने गंभीर हो गए क्योंकि सामने बहुत सारे लोग खड़े थे तो उनको भर्त्सना वाली गाली तो नहीं दे सकते, लेकिन ऐसे उनकी आंखों पे कांटेक्ट हुआ और उनकी जाने के बाद बोले सुन देवी, ऐसा भूल तेरे से अगर कोई भी समय हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोग परम पिता को क्या समझते हो और ऐसे भूल मेरे मुख से निकल पाने की हिम्मत तुम लोगों की कैसे हुई? क्योंकि वो परम पुरुष है, अगर वो कोई भी बात भूल कह देंगे तो वो सारे जगत के लिए तो भूल ही हो जाएगा। इसलिए हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, हमारी करने की और बोलने की जो प्रक्रिया है उसमें कितने फर्क है, हम लोग क्या सोचते हैं वही होता है हमारी बात। वही केस्टगा के स्वस्तिनी के और एक बात देखिए, हम इसलिए उन लोगों की बात बोल रहे हैं, अगर हम लोगों की बात बोलेंगे या कोई लोगों की नेम लेकर बोलेंगे तो लोग बोलेंगे ये लोग हमको आक्षेप कर रहे हैं, हमको दिखाकर बोल रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी के समय में जो व्यक्ति थे उनकी बात ही बोल रहे हैं। और केस्टगा की बात इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़े थे, बहुत ज्ञानी थे, अगर उनसे भूल हो सकता है तो हमसे तो भूल होना स्वाभाविक है, लेकिन वही भूल कभी ना हो इसीलिए तो हम लोग दीक्षित हुए हैं। हमारी दीक्षा की मतलब तो वही है, हम लोग दक्षता लाभ करें, सभी दिन में हम लोग स्किलफुल हैं, यही तो हमारी उद्देश्य है। एक बार केस्टगा ट्रेन में कहां जा रहे थे और उनकी पांजा एवं दंड वो एक आटाच में रखे हुए थे। आप लोग जानते हैं ट्रेन में सब ताजा होता है, जैसे घर में ताजा होता है हम लोग बैग रखते हैं, वही आटाच को वो ऊपर रखते हैं और वो सो जाते हैं। कुछ समय के बाद उनकी मन में ये प्रश्न आया, ये सवाल आया, ये सुधि आया कि मैं अगर इस आटाच को नीचे रख दूं तो कैसा होगा। लेकिन उनको नींद आ रहा था और वो सो पड़े। नेक्स्ट स्टेशन में जब गाड़ी रखा गया, ट्रेन जब रुकी तो पता चला कि उनकी अटैच नहीं है, कोई चेन काट के चोर उनके अटैच को ले गया है। जब आश्रम में वो पहुंचे और ठाकुर जी के पास ये सब निवेदन करे, ठाकुर जी बोले अच्छा केस्टगा आप बोलिए, आपके मन में कभी क्या ये भाव ट्रेन में सफर करते हुए नहीं आया कि मैं आटाच को नीचे रख दूं और मेरे ठाकुर जी का दिया हुआ पवित्र पांजा, पवित्र दंड उसके अंदर है? केस्टगा बोलते हैं जी ठाकुर जी जरूर आया था, लेकिन मैं आलस्य के वशवर्ती होकर उसको नीचे नहीं रख पाया। तो उनको पाप की जो प्रायश्चित है वो तो करे, लेकिन इस घटना हमको क्या सूचित करता है? स्वस्तिनी के जो तृतीय नियम होता है, जब कोई भी सच्चिंता तुम्हारे अंदर आता है उसको तत्क्षणात कार्य में परिवर्तन करो। अगर कार्य में नहीं करते हो तो सद इच्छा सद चिंता आना ही बंद हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जो तुमको समय मिला है उसकी सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। तो इसलिए ठाकुर जी को लोक शिक्षक कहा जाता है। उनकी हर बात, उनकी हर चलनी सभी में हमको कितने बार क्या क्या सीखने के लिए मिलता है, यही आप लोग देखिए। एक बार ठाकुर जी बैठे हैं पावना आश्रम में, 1920s 1520s के बात होगा। उस समय हमारे जैसे टॉयलेट नहीं था, पायखाना नहीं था। ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी के लिए पायखाना जाने के लिए एक मंचा और बहुत बड़े उच्च स्थान में व्यवस्था किया गया था टॉयलेट जाने के लिए। बाहर से ठाकुर बैठते थे और नीचे एक प्लेट रखा हुआ था, वहां पे आग गिर रहा था, ये सब मल, ये ठाकुर जी का रोज ही काम था। वो मल को वो मिट्टी के अंदर दबा देते थे। वही दिन भी ठाकुर जी गए टॉयलेट करने के लिए, लेकिन उनको मल त्याग नहीं हुआ। वो पद्मा नदी में गए और स्नान करके चले आए और सभी लोगों को बोल रहे हैं आश्रम में, आप लोग जानते हो मुझे आज मल त्याग की विधि नहीं हुई। सब ठाकुर जी क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कत हुआ, डॉक्टर को बुलाएं क्या? ठाकुर जी कहते वैसे नहीं है,
क्यों नहीं हुआ जानते हो? मैं जब नीचे देखा जहां पे मल गिरा हुआ था, वहां पे बहुत सारे गोबर के कीट थे और वो लंबे लंबे आकर मेरे पास से मेरे हाथ में बैठ जाते थे और कोई कोई उड़कर चले जाते थे। लेकिन और भी किसी को मैंने देखा वही मल के अंदर वो घूम रहे थे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर गुड़ के जो हांडी होता है वहां पे बहुत सारे जंडे या चीटियां आप बोल सकते, जो काला काला चीटियां वो लगे हुए थे। कोई कोई गुड़ के पास, कोई कोई गुड़ के अंदर और कोई कोई उनके साइड में रहते हैं। जो लोग उनके अंदर होंगे वो तो मर ही जाएंगे। ठाकुर जी बोल रहे हैं, उनको देखकर मुझे क्या याद आया समझते हो? परमपिता हम लोगों को भी बहुत शक्ति दिए हैं, प्रेम एवं भक्ति रूपों की दो क्वीन दिए हैं, नष्ट कर देते हैं। और मैं एक एक उनको निकालने लगा और मेरी हमेशा ये प्रचेष्टा रहा कि मैं उनके पास जाकर उनकी सेवा कर सकूं। इसलिए तो मुझे परम पिता ने भेजा है। मेरी एक ही काम है, मैं लोगों के काम में आ सकूं। मुझे भगवान होने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं तुम्हारी घर की एक सदस्य होकर मैं रहूं। मेरी हमेशा बहुत छोटे समय से यही इच्छा है, मैं लोगों के अंदर में रह सकूं, मैं लोगों की मदद कर सकूं। लोग मुझे मंदिर मस्जिद गिरजा में रहकर भगवान मत सजाए, मुझे अपने घर में अपने अंदर में एक स्थान दे। जब कोई भी असुविधा हो, कोई भी सुविधा हो, सभी समय मुझे बुलाए। देखिए वो कितने मानव दर्दी थे, वो कितने मानव कंगाल थे, इसीलिए हमसे वो ये चाहते थे। और एक बात बोल रहे हैं, एक माँ ठाकुर जी के पास आकर क्रंदन कर रही हैं। क्यों क्रंदन कर रहे हैं किसी को पता नहीं। आधा घंटे रोए और चले गए। ठाकुर जी भी उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं। उस समय जब वो चले गए, उनके पास देवीदा, प्रफुल्ला, महिलांदा और भी अनेक दादा थे और वो बोले ठाकुर जी